जी महाराज की जो बोले भगवान की सतगुरु भगवान की सतगुरु की सतगुरु भगवान की जो बोले किस बलिहार जो बोले किस बलिहार जो बोले किस बलिहार सतगुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जो बोले वीराने में ऐसे खो जा जिन्हें आँखों में हरी हो समाया वो अखियाना देखे पराया हमको गुरु ने ये समझा ये आँखों में हरी हो समाया वो अखियाना वो सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जो बोले किस बलिहार जो बोले किस बलिहार जयकारा तो लगाइए क्या शासन जी प्यार से कहना जी जो बोले किस बलिहार सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। इधर देखो बेटा इधर देखो इधर देखो ठीक है अभी खड़ी रहना तो ही निराकार भगवान ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जो बोले ज्ञान की सतगुरु भगवान की परम पूजनीय सतगुरु गुरु लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सतगुरु प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। पर ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार महाराज की जय। जय बोले किस बलिया ध्यान निराकार बाबा जी के स्वामीनाथ महाराज की जय। जय बोले किस बलिया धन्यवाद। बाबा जी तो यहाँ का ज्ञानी माता जी हमरा वहाँ के हम भाग बाटे कि वहाँ के आयल बनी दरवाजा पर बहुत भागवान बनी यहाँ का कि हमनी का जीवन साथी बन गई बा कि हमनी का गुरु का शरण में आके धने धन हो गई कि हमनी का जीवन साथी बन गए कि गुरु का दौर पर आके हमनी के यहाँ के पार लगावे वाला बानी। बहुत खुशी के बात बा कि यहाँ के देर रहेगी बॉबी के यहाँ के सब कुछ पार घाट लगाते हैं। हमनी का ये करम धूल का हमनी के जरूरत बाटे कि गुरु का दौर पर आके हमनी के धने धन हो जाए सब आ संसार भी हो जा आ गुरु के प्रचार भी हो जा कि गुरु के यहाँ का हमनी के आई सब लोग भाई बहन लोग मिलकर संतो लोग भाग्यवान हम तना गुरु के सावधान सतगुरु संसार सिंह जी महाराज की जय। जो बोले किस बलिहार परम पूजनीय सतगुरु संसार महताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले किस बलिहार
परम पूजनीय सतगुरु संसार लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले बढ़िया। परम पूजनीय सतगुरु सतनाथ जी महाराज की जय। जो बोले समय के पूरन सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। सतगुरु की जय। से चलकर निराकारी जागृति मिशन जो आज पूरे भारत में इस सच्चाई का संदेश दुनिया वालों को दिया जा रहा है और साथ में हमारे बीच पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज विराजमान है और साथ संगत दिव्य ज्ञान रत्न श्री श्री 1008 महामल्लेश्वर और निराकारी जागृति मिशन चेयरमैन गद्दी सिंह, संत सुरक्षा मिशन उपाध्यक्ष जज बाबा जी के इतना बड़ा उपाधि मिली है और साथ संगत इस समय का पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज आपके बीच इतनी बड़ी हस्ती आपके सामने विराजमान है जो दुनिया को रचने वाला और दुनिया को अपने दिशा भी आ जाती है। तो ऐसे परम सत्ता जो निर्गुण निराकार जैसाकार रूप में आकर के आज ये पूरे मानवता के लिए अपने जीवन मानवता परिवार के लिए अपने जीवन के साथ में जो कुर्बानी कर दिया है, न चाह है, न चिंता है, न गम है, न मान है, न सम्मान है, क्योंकि साथ में दुनिया वालों के लिए साथ ही संसार में जब जब धर्म की हानि होती है तब तक के संसार में साथ में पीर के रूप में, पैगंबर के रूप में, औलिया के रूप में, सदगुरु के रूप में, ऋषि मुनियों के रूप में अवतार लेकर के और दुनिया वाले को संदेश देता है कि दुनिया वालों तू कहाँ से आया है, फिर तुम्हें कहाँ जाना है, तो अपने आप को पहचान कर ले। तो और साथ में अपने आप को हमने जानते भी नहीं है कि हम क्या हैं, हम नहीं जानते कि हम फलानी आदमी हैं, मैं इस जाति में जन्म लिया हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, बस इतना ही जानते थे साथ में, क्योंकि अपने स्वरूप की पता नहीं था। लेकिन निज स्वरूप को पता कराने वाला, समझाने वाला, जनाने वाला, पहचान कराने वाला आज हमारे बीच समय के पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञान है। दुर्गा चालीसा में लिखा हुआ है कि नमो नमो अम्बे सुकर्णी, नमो नमो दुखहरणी, और तीनों लोग फैली उजियारी, और निराकार है ज्योत तुम्हारी। जो निराकार को देखा वही लिखा, पा और था का मतलब होते पा करके ठहर जाना। तो और साथ में आज हमें जीवन में पूर्ण सतगुरु मिला है, आज निराकार को बोध करा करके आज हम पा लिए हैं, हमारे जीवन में ठहराव आ गया है, तभी हमारा लोक सुखी और परलोक से वाला शास्त्र इनकी कृपा से बना है। शास्त्र में अपनी कृपा कुछ नहीं होता है। तीन लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ ना कर सके, गुरु चाहे सो होए। शास्त्र में जो चाहता है वही होता है, हमारी चाहने से कुछ होता भी नहीं है। हरि रूठे तो ठौर है और गुरु रूठे तो ठौर नहीं। साथ में हमें गुरु को खुश करने के लिए साथ में जो इनके आदेश उपदेश दिशा निर्देश जो भी आए साथ में सर्वोपरि हम मान करके अपना जीवन हम चलाते जाएं और इनकी सच्चाई को संदेश दुनिया वाले को हम देते चले जाएं। साथ ही इनके चरणों में हमारी कामना है, विनती है, राशि के बाबा जी भरपूर आशीर्वाद दें कि आपका संदेश दुनिया वालों को हम देते चले जाएं, कि सच्चाई का संदेश आपका जन तक पहुँचते चला जाए, लोक सुख के परलोक से हर मानव को मिले, हर खुशी मिले। और इन्हीं शब्दों से दास अपनी वाणी को विराम करेगा। जो शब्द में कोई चढ़ाव कर होगा अपने के क्षमा से बोलिए और जी की जय। महापुरुषों बहुत पवित्र हो गई, जहाँ सदगुरु का आगमन हो जाता है। आप लोग
अगर वास्तव में ठीक समझते हैं, समझ गए हैं, समझना चाहते हैं तो महापुरुषों आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। महापुरुषों शहंशाह सद्गुरु महाराज जगह जगह इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर जो हाजिर हजूर है, इसको बस यही संदेश देते हैं कि इसको आप देख लीजिए कि ये बहुत नज़दीक से नज़दीक है। देखने के पश्चात फिर आपका परम कर्तव्य बनता है कि इसके साथ बहुत ही प्रेम और सत्कार के साथ इसको आप धारण करिए। धारण करने का एक ही मूल मंत्र है कि ज्ञान के बाद ध्यान करिए। ध्यान के बाद क्या होता है, इसके पश्चात तभी आप इसमें मिल सकते हैं और सारी जो इसकी संपत्ति है इस परमेश्वर की, वो फिर तब आपकी धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है। जैसे आप किसी भी अपने पिता के प्रिय पुत्र बन जाते हैं तो पिता आपको सब कुछ सौंपना शुरू कर देता है कि मेरा बेटा अब मेरा राज्य संभालने लायक हो गया है। ऐसे ही महापुरुषों हमको एक सच्चा गुरु सिख बनना है, सच्चा सदगुरु का शिष्य बनना है और ज्ञान और ध्यान से अपने जीवन को सफल बनाना है। यही सदगुरु महाराज की सीख है। इसी के साथ प्यार से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इधर बगल में खड़े हो जाओ। सात संगत जी प्रेम से बोलिए। सात संगत जी सेवा से आशीर्वाद दे रही है। जब प्रतिष्ठा करने के लिए सात संगत मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैं ऐसा सतगुरु पाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरो हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैं तो अंधकार में भटक रही थी, मैं तो अंधकार में भटक रही थी। सतगुरु ने ज्योत जगाया है, मैं तो अंधकार भटक रही थी। सतगुरु ने ज्योत जगाया है, मैंने
निराकार। साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शासन जी, बहुत ही अच्छा अवसर है, ये शुभ दिन है कि हम इस गांव में आकर, अंबाला से चलकर उत्तर प्रदेश चलकर यहाँ पर सदगुरु के साथ आपके घर पर है। आपका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को आपको सदा याद रखना चाहिए कि एक सदगुरु आपके पास आया है। आपका भी ये धर्म और कर्तव्य बनता है कि आप सदगुरु के प्रति अपने को समर्पित कर दें। अभी हम पहले की वाणी में सुन रहे थे कि सदगुरु की महिमा क्या है। सब कुछ अगर संसार में प्राप्त करना है तो सदगुरु के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। आप लाख पूजा जप तप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन सदगुरु एक ऐसी हस्ती है जो हमें तत्व से ज्ञान करा देता है, इस ब्रह्म का ज्ञान करा देता है, स्वयं का ज्ञान करा देता है कि आखिर मैं कौन हूँ, किस लिए संसार में मैं आया हूँ, क्यों मैं पैदा हो गया हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है। जब आप सदगुरु के शरण में आ जाएंगे, सदगुरु के कहे हुए वचनों पर आप उनको मानने लगेंगे, उनकी कही हुई बात को अपने जीवन में धारण करने लगेंगे, तो आप भी इस जो जीवन का, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर लेंगे। साथ संगत जी, हम सभी आज यहाँ पर उपस्थित होकर जो ये विवाह कार्यक्रम, एक समारोह है, इसमें जिस बेटी का, नीतू नाम की बेटी का आज पाण ग्रहण संस्कार हो रहा है, हम सभी लोग अपने निराकारी जागृति मिशन की तरफ से, बाबा जी की तरफ से, इस बिहार की निराकारी जागृति मिशन की ओर से सभी हम लोग उसको आशीर्वाद देते हैं कि उस बच्चे का जीवन अपने गृहस्थ के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा जीवन बीते। यही मेरी एक भेंट है उसको। और साथ संगत जी, ज्यादा समय न लेकर के, समय ज्यादा भी हो रहा है और सदगुरु जो है, हम सभी लोग बैठ करके सदगुरु को पवित्र करने के लिए सबने सदगुरु भगवान के नाम की जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम यहाँ पर बिहार में, ये जो गांव है पुकरेरा, डिस्ट्रिक्ट सारण में पड़ता है, यहाँ पर ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो सदगुरु भगवान की, जो बोले किस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु संसार बूटा सिंह जी महाराज की, जो बोले किस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु संसार मेहताब सिंह जी महाराज की, जो बोले किस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु संसार लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, जो बोले किस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की, जो बोले किस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की। सतगुरु स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की जय। आज गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरणोत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। जन जन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करो वंदना, नमस्कार हर बार। आपने आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु महताब।
सतगुरु लक्ष्मण साहेब के दरु चरण में शीश, कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष, कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। सत्संग जी बड़े प्यार से बोला जी। संत नदी जल मेघना इनकी भी हंगम चाल, जहां जहां इनके कदम पड़े तहां तहां होते निहाल। ऐसा हमारे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनियों की, पीर की, पैगंबर और या अवतारों की समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी सदगुरुओं की जो पावन अमृतमयी वाणी है, उस शासन में हमें ऐसा संदेश देती है कि संत नदी जल मेघ ये जो चार होते हैं, इनकी जो चाल होती है वो विहंगम होती है। जहां पर संत का आगमन हो जाता है, संतों के पावन मुबारक चरण पड़ जाते हैं, तो वहां की हर एक चीज शासन जी कृत कृत हो जाती है, निहाल हो जाती है, धन्य हो जाती है। क्योंकि जो संत महापुरुष है उनके पास से हमें वो दात मिलती है जो हमें दुनिया के किसी भी चौक में नहीं मिल सकती है। और ये एक ऐसी सच्चाई है, ये ऐसा ब्रह्म का ज्ञान, अपने आप को जानने की विद्या, अपने आप को जानने की कला, जीवन जीने की कला, ये एक ऐसी सच्चाई है, इसको किसी भी तरीके से, किसी भी तौर तरीके से ना खरीदा जा सकता है और ना इसको बेचा जा सकता है। जैसे कोई भी चीज लेने के लिए हमें एक विशेष जगह जाने की जरूरत है। अगर हमें शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाना होता है। अगर हमें कोई और अमुक चीज लेनी होती है तो उसी जगह पर हमें जाना होता है। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं संसार में आया हूं, धन कमाया, माया कमाई, रिश्ते नाते बनाए और दुनिया की अनेकों चीजें बनाई, परंतु इतने सुख और वैभव प्राप्त करके, इतने रिश्ते नाते सगों संबंधियों के साथ में संबंध स्थापित करके, दुनिया की जड़ चीजों को प्राप्त करके आखिर मुझे संतोष क्यों नहीं मिला, मुझे शांति, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता, मैं हमेशा उदास ही क्यों रहता हूँ, ये जीव हमेशा हताश ही क्यों रहता है। तो जब ऐसे से उद्गार हमारे अंतःकरण में उठते हैं तो हमने ये समझ लेना चाहिए कि अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो जब ऐसे उद्गार हमारे जीवन में उठती हैं तो हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, वर्तमान के कर्म है साध संगत जी, वो हमें सदगुरु की चरण में खींच कर ले जाते हैं, या फिर सदगुरु घूमता घूमता कहीं से हमारे पास खुद आ जाता है। जैसे तीव्र प्यास लगती है तो प्यासे आदमी को पानी ढूंढने की जरूरत नहीं होती, बस उसको तीव्र प्यास लगनी चाहिए। तो जब तीव्र प्यास लगती है साधु जी, तो पानी की व्यवस्था जो प्रकृति है, जो परमात्मा है, जो परम तत्व है, वो प्यासे के लिए अपने आप ही कर देता है। कोई ना कोई ऐसा स्वरूप बना लेता है, कोई ना कोई ऐसी धारणा बन जाती है कि वो जो प्यासा इंसान है उसके लिए पानी उपलब्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे अंतःकरण में, जब हमारे अंतर में ये जिज्ञासा होती है कि आखिर मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है, मेरे जीवन में सुकून क्यों नहीं है, तो फिर हम सुकून की खोज में, खुशी की खोज में, आनंद की खोज में, परमेश्वर की खोज में
और हमें सुकून कैसे मिले, खुशी कैसे मिले, हम चल पड़ते हैं। सो सीधा सीधा हमने ये समझना है कि परमात्मा को, ब्रह्म को, निराकार को, जो भी आप अपने नामों में पुकार रहे हैं, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु जो भी कहते हैं, इसको पाना, इसको जानना, इसको पहचानना, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है अपने अंतर में इसको जानने की जिज्ञासा को जगाना है, जागृत करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि पानी पीने वाले को बस प्यास लगनी चाहिए, और जब वो बेहल हो जाता है, निढाल हो जाता है, बेहोश होना शुरू हो जाता है, तो परमेश्वर को फिर वो ना भी पुकारे तब भी पुकारना शुरू कर देता है, और उसके लिए पानी का व्यवस्था जरूर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम संसार से ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, बाहरमुखी धार्मिक कर्म कांड करके थक जाते हैं, तीर्थों के ऊपर घूम फिर के थक जाते हैं, व्रत उपवास करके थक जाते हैं, और भी वेदों शास्त्रों का, ग्रंथों, परिषदों, पुराणों का पठन पाठन करके थक जाते हैं, और हम सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर सदगुरु हमारे जीवन में आता है, और जैसे ही सदगुरु हमारे जीवन में आता है, और सदगुरु वो होना चाहिए जो ब्रह्म का जानकार हो, जो परमात्मा को जानता हो, पहचानता हो। ऐसा संत महापुरुष जब हमारे जीवन में आएगा, तब हमारे ये जीवन जन्मांतरों की उलझी हुई पहेली सुलझ सकेगी। इसलिए संतों का मिलन हो जाना, संतों का दर्शन हो जाना, और सबसे श्रेष्ठ बात संतों के पावन आशीष जो वचन है, उनके मुखारविंद से निकली गई जो पावन जो वाणी है, जो आशीष वचन है, वो हमारे कानों के माध्यम से जब हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं, तो निश्चय ही हमारा अंतर का भी रूपांतरण होता है और बाहर का भी रूपांतरण होता है। क्योंकि जैसा हमारे अंदर में उद्गार उठते हैं, वैसा ही हमें संसार नजर आना शुरू हो जाता है। सो इसलिए अपने अंतर में अच्छी प्रेरणा को लेना, अपने अंतर में अच्छे उद्गारों को पैदा करना, अपने अंतर में अच्छे विचारों को पैदा करना, अपने अंतर में अच्छी सोच को पैदा करना, बस सबसे ज्यादा जरूरी यही है। इसलिए जहां पर संतों का आना जाना होता है, तो वहां पर साथ संगत जी निश्चय ही हमारे जीवन का उद्धार होता है, सुधार होता है, दशा बदलती है और दिशा बदलती है। तो जितना भी हमें समय हो, ज्यादा से ज्यादा समय हमें संत शरण में ही गुजारना चाहिए। ये दुनिया की जो कृत्य है, दुनिया के काम है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। अपने काम करते करते उनमें से कुछ थोड़ा काम हमको वो समय हमने जरूर निकालना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज्यादा जरूरी करने होते हैं, वो हमने करने हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि अगर हम एक दिन उन कामों को ना करें तो समय हमारे पास निकल सकता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय हमने सत्संग में, सेवा में और सुमरण में गुजारना चाहिए। तो पहला तो सबसे श्रेष्ठ ये बात है कि हमारे जीवन में संतों महापुरुषों का होना जरूरी है। दूसरा, संत नदी, जैसे एक नदी होती है, नदी कभी भी कोई अपना नक्शा नहीं बनाती कि मैंने समुद्र में मिलना है, वहां पर समुद्र है, मैंने वहां चलना है। उसके पास कोई, बस वो बहती चली जाती है। जब वो बहती है, उसके कई तरीके की रुकावटें आती हैं, कहते हैं, कई पत्थर आ जाते हैं, तो आहिस्ता उनको भी टकराती हुई वो आगे चल देती है। और नदी के अंदर एक और सबसे बड़ी विशेष बात ये होती है कि जहां से नदी गुजर जाती है, तो वहां का जितना गंदगी है, कूड़ा करकट है, उसको भी अपने साथ ले जाती है और हम लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता बना देती है। ऐसे ही संत महापुरुषों का जहां पर उनके मुबारक जो चरण है, उनकी पावन वाणी जहां पर सुनी जाती है, तो वहां पर शासन जी, दुर्दांत से दुर्दांत लोग, दुष्ट से दुष्ट लोग, अत्याचारी से अत्याचारी लोग भी उनकी वाणी को सुनकर उनकी प्रेरणा से अच्छे बन जाते हैं। तो इसलिए संतों का हमारे जीवन में होना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि संतों के चरण शरण में जाकर ही हमारे जीवन का रूपांतरण हो सकता है। संत नदी, तो नदी में आपको बता रहा था कि नदी जहां से चली जाती है, जहां से चलती रहती है और अंत में जाकर फिर वो
अपने सोर्स में मिल जाती है, यानी कि जहां के उसने सोचा है कि मैंने समुद्र में मिलना है वहां पर मिल जाती है। और ये भी हमें समझना है कि जब तक वो नदी अकेली बहती है तो तब तक वो नदी होती है, हम उसको क्या कहते हैं, नदी है। परंतु जब वो नदी समुद्र में मिल जाती है तो फिर वो नदी नदी रहती नहीं रहती, उसका फिर नदी वाला नाम समाप्त हो जाता है, फिर वो समुद्र बन जाती है। जैसे ही नदी समुद्र में मिलती है तो समुद्र में मिलकर वो समुद्र बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से पहले जो जीव मनमुख होता है और अपने मन के अधीन होकर जैसे उसके मन में आता है वो करता रहता है, परंतु जब मन के ऊपर सदगुरु के ज्ञान का रंग चढ़ जाता है और इस आत्मा के रस का रसास्वादन जीव कर लेता है तो फिर वो मनमुख नहीं रहता, फिर वो दुर्मुख बन जाता है। पहले जब वो मनमुख होता है उसकी जो पीठ है वो निराकार की तरफ होती है और उसका मुख जो है वो संसार की तरफ होता है। परंतु जब सदगुरु मेहरबान होता है और जो जीव है ये सदगुरु की कृपा का पात्र बन जाता है तो फिर ये बात उलट जाती है। फिर क्या होता है, वो मनमुख की जगह गुरुमुख बन जाता है और गुरुमुख बनकर उसकी जो पीठ है वो संसार की तरफ हो जाती है और उसका मुख निराकार की तरफ हो जाता है। और निश्चय जिधर हमारी जो दृष्टि होगी, मुख होगा, आंखें होगी, हम उसी दिशा में देख सकते हैं। तो जब तक नदी अकेली बहती रहती है और उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उफान आते रहते हैं, बड़ी आवाज आती रहती है, उसको अहंकार होता है कि मैं नदी हूं, मेरे अंदर इतना पानी है, मेरी इतनी स्पीड है। परंतु जब वो समुद्र में मिल जाती है तो वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, निर्मल हो जाती है, उसका नाम भी बदल जाता है और उसकी जो गति है, जो चाल है, वो सारी समाप्त हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब ये मन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, ये जो चंचल और चलायमान मन है जो हर समय बदलता रहता है, अब कुछ और है, अगले आने वाले समय में कुछ और है, तो जब ये बदल जाता है तो फिर ये बदलता ही जाता है। और जब सदगुरु के ज्ञान का इसके ऊपर रस चढ़ जाता है, जब आत्मा के रस का इसको रसास्वादन हो जाता है, फिर ये बदलना शुरू हो जाता है। जब ये रस आवा फिर और रस ना भावा, जब आत्मा का रस इसको मिल जाता है तो फिर इसको और रस अपने आप ही फीके पड़ने शुरू हो जाती है। संत नदी जल, जैसे जल होता है, पानी होता है, पानी कभी किसी की जाति नहीं देखता, किसी का धर्म नहीं देखता, किसी का वर्ण नहीं देखता, पानी किसी का संप्रदाय नहीं देखता, किसी की अमीरी नहीं देखता, गरीबी नहीं देखता, अच्छाई नहीं देखता, बुराई नहीं देखता। पानी को जो पीता है तो पानी का स्वभाव है कि वो उसकी प्यास बुझाता है, यानी कि समता होती है, पानी के अंदर समता होती है, समानता होती है और जिसके साथ मिल जाता है उसी जैसा हो जाता है। तो जल के अंदर, और कभी भी जल ये नहीं कहता कि आप मुझे ना गर्म करो ना ठंडा करो। हम अपनी मन मर्जी से अगर पानी को गर्म करेंगे तो वो गर्म हो जाता है, अगर ठंडा करेंगे तो वो ठंडा हो जाता है, अगर बर्फ जमाएंगे तो बर्फ जम जाती है। कभी ना पानी ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करो। यानी कि पानी का ये गुण होता है कि उसको जैसे भी रूप में हम चाहें वैसे ही रूप में ढाल सकते हैं। यानी कि पानी कभी भी किसी का ये नहीं कहता कि तू मुझे ऐसा ना कर। संत नदी जल मेघना, मेघना कहते हैं मेघ को, बादल को। तो आप देखते हैं जब बरसात होती है, पानी बरसता है, तो जो मेघ है, बादल है, वो ये नहीं सोचता कि मैंने बिहार में बरसना है या हरियाणा में नहीं बरसना है, भारत के अंदर बरसात करनी है, कनाडा में बरसात नहीं करनी है। तो जहां पर भी मेघ बरसेगा सबके लिए बरसता है, वो पानी सबके लिए बरसता है, सभी के खेतों में बरसता है, सभी के घरों की छत पे बरसता है। तो कभी किसी का ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखता है। इसलिए ये जो चार हस्तियां हैं,
संत नदी जल मेघना इनकी विहंगम चाल, जहां जहां इनके कदम पड़े तहां तहां होते निहाल। तो जहां भी संतों के नदी का, जल का, मेघ का, बादलों का बरसना होता है तो वहां पर शासन जी जीवन का रूपांतरण, बदलाव जीवन में जरूर आता है। तो इसलिए हमें प्रकृति से ही सारा ज्ञान प्राप्त होता है। पढ़ने से भी हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं, लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है वो प्रकृति की गोद में जाकर हमें पता चलता है, संतों महापुरुषों की शरण में जाकर पता चलता है। इसलिए कहा है कि संत शरण जो जन पड़े सोई उद्धरणहार। जिसका भी उद्धार होना है वो संतों की शरण में जाकर ही होता है। संत जन जो जन पड़े सोई उद्धरणहार। और संत की निंदा नानका बोड़ बोड़ अवतार। तो बोड़ बोड़ अवतार का मतलब जन्म और मरण का, बार बार संसार में आने का जो कारण है वो संतों महापुरुषों की निंदा करना, सदगुरु के बारे में उल्टा सीधा बोलना, विरोध करना, संतों महापुरुषों का तरह तरह की बातें बनाना। तो ये हमारे गुरुओं ने ऐसा कहा है कि संत जन जो जड़ पड़े सोई उद्धरणहार। जो संतों की शरण में आ जाता है मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा जिसको हम कहते हैं, उसकी सारी अज्ञानता दूर हो जाती है, नासमझी दूर हो जाती है, उसका मन का दृष्टि कोण बदल जाता है। उसकी दृष्टि जो है वो छोटी दृष्टि की बजाय विशाल हो जाया करती है। तो इसलिए संत शरण का होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आज तक ये सृष्टि की संरचना हुई, चाहे वो त्रेता में रहा, चाहे वो द्वापर में रहा है, चाहे वो अब है, जब भी उद्धार हुआ है तो संत शरण में आकर ही होता है। इसलिए संतों का पावन जो चरण शरण है हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए शासन जी सत्संग, सतनाम और सुमरन, तो ये चीजें हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हमें संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, संतों की चरण शरण हमें मिल जाती है, तो निश्चय ही हमारे जीवन का जो है वो बदलाव जरूर आता है। ऐसे से अनेकों उदाहरण है कि जो भी संत शरण में आया है उसके जीवन में बदलाव जरूर ही आया है। तो इसलिए जितने भी बाहर की अनाप शनाप जो क्रियाकलाप हैं उनको छोड़कर हमने इस ब्रह्म ज्ञान को अपनाना है। क्योंकि ये जो ब्रह्म है, ये जो कण कण में रमा हुआ राम है, जो कण कण के अंदर सृष्टि के अंदर रसा हुआ और बसा हुआ जो परम तत्व है, यही एक ऐसी हस्ती है कि जिसके होने से सब कुछ है और इसके होने से सब कुछ है। और अगर ये परमेश्वर नहीं है तो इसके ना होने से कुछ भी नहीं है। इसको जिसने जान लिया, सदगुरु की कृपा से पहचान लिया, तो समझो उसको सब कुछ जाना जा सकता है। और सदगुरु की कृपा से जानने वाले को भी जाना जा सकता है। जो सब कुछ जानता है, जो सब है, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, निराकार है, इसने हमें कभी नहीं कहा कि आज आप मुझे देख लो, मैं निराकार हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये हमारे इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, परंतु सदगुरु की कृपा से इसका दर्शन दीदार नहीं होता है। तो जब इसका रंग मन के ऊपर चढ़ जाता है, इस ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का रंग चढ़ जाता है, जब सदगुरु की कृपा से तत्व दृष्टि मिल जाती है, आत्म ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है, ये अपने आप को जानने की विद्या हम सीख लेते हैं, अपने आप को जानने की गुण लेते हैं, अपने स्व को जानने की विद्या सीख लेते हैं। तो फिर जब सदगुरु हमें प्रेरणा दे देता है, स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर, स्वयं में हम आत्मप्रज्ञ हो सकते हैं, आत्मनिष्ठ हो सकते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं, अपने आप में ठहर सकते हैं। तो तभी हमारे जीवन का शासन में कल्याण हो सकेगा। सो आज यहाँ पर गांव पुखरेरा में जो ये ज्ञान चर्चा हो रही है, आज शासन में हमारी जो धर्म संस्कृति का जो प्रचार प्रसार यात्रा का जो हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से होते हुए हम लोग यहाँ पर बिहार में आए हैं, और हमारे जो महात्मा जी बैठे हैं, नंद किशोर जी बैठे हैं शासन जी, इनका
बड़ा सहयोग है। मेरे बगल में हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, एमलाल जी जो हमारे साथ आए हैं, और हमारे वकील साहब अतुल जी जो हमारे साथ में आए हैं। हम सब लोग मिलजुल कर ये सदगुरु का संदेश जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जो पूजनीय महात्मा मेरे बगल में बैठे हैं, इनका साथ जी बड़ा योगदान है। हमारे बालेश्वर जी बैठे हैं, अपना बालेश्वर जी गाजीपुर से बैठे हैं, इन्होंने भी सासंग जी हाजीपुर में बहुत प्रचार प्रसार किया है। और जब भी हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो बालेश्वर जी हमारा पूरा सहयोग करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर जन जन तक पहुँचाते हैं इस ज्ञान को। तो हम सब मिलकर ये एक ज्वाइंट वेंचर है, एक संयुक्त प्रयास है। तो आओ आप सब ने भी यहाँ पर ये जो बिहार में पुखरेरा गांव में डिस्ट्रिक्ट सारण में जो ज्ञान चर्चा हो रही है, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटी नीतू जी आज सासंग जी उनकी शादी है। आज वो अपने जीवन के दूसरे जो है वो प्रवेश करने जा रही है। तो आज हम सब ने उनको आशीष देनी है, आशीर्वाद देना है, शुभकामनाएं देनी है कि हमारी बेटी जो नीतू है उसका जो अपना जो ये विवाह का जो सफर है जिस उसमें वो प्रवेश करने जा रही है, क्योंकि जो विवाह का जो सफर होता है जीव उसको अपनी आंखों से देखता है, खुद देखता है। इस अपना जो ये पर्व की तरह होता है और जीवन के वो पर्व नहीं देख सकता है, लेकिन इसको अपने जो शादी विवाह वाला होता है इस पर्व को अपनी आंखों के साथ देखता है। तो आज हमारी जो सुनीता है उनकी बेटी हमारी भी बेटी है, जो नीतू जी है वो शादी के साथ संबंधी आज उसकी शादी है, विवाह है। आज जितने भी संत महापुरुष बहने भाई यहाँ पर आए हैं उनको आशीष और अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और उनके लिए शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करने के लिए आए हैं। तो जैसे एक बिचौलिया होता है, जब एक बेटे की और बेटी की शादी होती है, लड़के की और लड़की की शादी होती है, तो उनके संबंध स्थापित करने के लिए, उनको दोनों का मिलन करने के लिए एक बीच में बिचौलिया होता है जो लड़की की साइड से और लड़के की साइड से दोनों से मिलाकर उन दोनों परिवारों को जोड़ता है, दोनों आत्माओं को जोड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से सदगुरु भी हमारा बिछड़ी हुई जो मुद्दतों से आत्मा है, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है और एक बिचौलिए का काम करता है। उधर पीछे पूछना चाहिए सेट कर बैनर का साफ फिगर ले लीजिए। शासंगत जी प्यार व सत्कार से बोलिएगा धन निराकार जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शासंगत जी बहुत ही अच्छा अवसर है, ये शुभ दिन है कि हम इस गांव में आकर अंबाला से चलकर उत्तर प्रदेश चलकर यहाँ पर सदगुरु के साथ आपके घर पर है। आपका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को आपको सदा याद रखना चाहिए कि एक सदगुरु आपके पास आया है। आपका भी ये धर्म और कर्तव्य बनता है कि आप सदगुरु के प्रति अपने को समर्पित कर दें। अभी हम पहले की वाणी में सुन रहे थे कि सदगुरु की महिमा क्या है। सब कुछ अगर संसार में प्राप्त करना है तो सदगुरु के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। आप लाख पूजा जप तप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन सदगुरु एक ऐसी हस्ती है जो हमें तत्व से ज्ञान करा देता है, इस ब्रह्म का ज्ञान करा देता है, स्वयं का ज्ञान करा देता है कि आखिर मैं कौन हूँ, किस लिए संसार में मैं आया हूँ, क्यों मैं पैदा हो गया हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है। जब आप सदगुरु के शरण में आ जाएंगे, सदगुरु के कहे हुए वचनों पर आप उनको मानने लगेंगे, उनकी कही हुई बात को
अपने जीवन में धारण करने लगेंगे तो आप भी इस जो जीवन का, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर लेंगे। साथ संगत जी, हम सभी आज यहाँ पर उपस्थित होकर जो ये विवाह कार्यक्रम, एक समारोह है, इसमें जिस बेटी का, नीतू नाम की बेटी का आज पाण ग्रहण संस्कार हो रहा है, हम सभी लोग अपने निराकारी जागृति मिशन की तरफ से, बाबा जी की तरफ से, इस बिहार की निराकारी जागृति मिशन की ओर से सभी हम लोग उसको आशीर्वाद देते हैं कि उस बच्चे का जीवन अपने गृहस्थ के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा जीवन बीते। यही मेरी एक भेंट है उसको। और साथ संगत जी, ज्यादा समय न लेकर के, समय ज्यादा भी हो रहा है और सदगुरु जो है, हम सभी लोग बैठ करके सदगुरु की वाणी का हम श्रवण करेंगे तो हमारा सुनने से ही, क्यों कहा गया है कि कहने से ज्यादा कहीं सुनना अच्छा होता है। अगर अच्छा सुनकार है तो वो जो चीज कही जाती है, अगर बहुत बात कही गई है और अगर उसमें 5 बात भी अपने जीवन में उतार लेता है या अपने हृदय में उतार लेता है और उस पर चलने का प्रयास करता है, प्रयास करके चल जाता है, तो वो भी परम सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है। साथ संगत जी, अपनी वाणी को विश्राम देते हुए जी और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सदगुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोले सदगुरु भगवान